था लड़का। इंस्पेक्टर लियो, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मेरे भतीजे ने सब बताया है कि तुम कितनी बदचलन औरत हो। मेरे भतीजे को प्यार में फंसाकर उसे विदेश भेज दिया और पीछे से दूसरे मर्दों के साथ गुलछरे उड़ाती रही। उसे किसी से पिटवाया भी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये सब इसने बताया। मुझे हैरानी नहीं हुई, मुझे इस घटिया आदमी से यही उम्मीद थी। पता है तुम्हें, विदेश से आए मार्शल आर्टिस्ट को पीटना एक जुर्म है। कम से कम 8-10 साल की सजा, समझे तुम? अगर तुम उसे मेरे हवाले नहीं करती हो तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। नैन्सी बेटा, मैं और तुम्हारे दादा बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों खानदानों ने तुम्हें एक दूसरे के लिए चुना था। ना जाने किस वजह से तुमने टॉम को छोड़ दिया और ऐसा बदला लिया। चार्ल्स अंकल, ये गलतफहमी है। उस वक्त मेरे सिवा कोई भी मेरे और टॉम के रिश्ते के लिए राजी नहीं था। मेरे दादाजी ने तो साफ कह दिया था कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, पर अफसोस मैं नहीं समझी। मैंने अपना सारा पैसा इस पर लगा दिया और इसे विदेश मार्शल आर्ट सीखने भेजा। पर अब देखो, मुझे इतना करने का क्या सिला मिला? ये लड़ाई में जीत नहीं पाया तो क्या सिर्फ यही वजह है इसे छोड़ने की और इस पर हमला करवाने की भी? बेटी, ये सोच तो गलत है। चार्ल्स अंकल, कहना आसान है, क्यों ना आप इसे कहें कि मेरे पैसे वापस लौटाए। टॉम, तुमने कितने पैसे लिए हैं? जितने भी हैं सब लौटाओ। इतने भी ज्यादा नहीं होंगे, बस 1.5-2 करोड़ होंगे। क्या? 1.5-2 करोड़? टॉम, तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरी महीने की तनख्वाह सिर्फ 80,000 रुपए थी। नैन्सी ने तुम्हें 2 करोड़ रुपए देकर विदेश भेजा और बिना कुछ सीखे वापस आ गए। ओह, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं सीखा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। वो तुम? बस चार्ल्स अंकल, मैं पुरानी बातों को लेकर बैठना नहीं चाहती। मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप उसे नहीं ले जा सकते। लिली, मेहमानों को छोड़ाओ। रखो, इतनी जल्दी क्या है? हम सब जानते हैं, मुकाबले में सच सामने आया है। उस आदमी ने 3 साल पहले एक पूरे खानदान का कत्ल किया है। वो भगौड़ा भी है। भगोड़ा? वो आदमी कत्ल में भी शामिल है? सिर्फ शामिल ही नहीं, मास्टरमाइंड ही वही है। यकीन नहीं है तो नैन्सी से कहो उसे बुलाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत हुआ, मैं अभी हुक्म देता हूँ, इस हवेली को घेर लिया जाए। यहाँ एक कातिल छुपा है, दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। ठहरो, 3 साल पहले जो रे परिवार की हत्या का केस था वो काफी चर्चा में था। मैंने भी सुना था। चलो तुम बताओ, उस कातिल का नाम क्या है? जॉनसन। दादाजी, उसका नाम जॉनसन है। बहुत तकड़ता है, उसे तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। जॉनसन? नहीं। हाँ, नहीं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा फैलाया रायता ही संभाल रही है। मुझे तभी उनकी फिक्र हो रही है। मेरी वजह से उनको कोई नुकसान ना हो। नहीं होगा, हमारी मैं सब संभाल लेती है, तुम टेंशन मत लो। खड़ी खड़ी मुझे क्या देख रही हो? वहाँ जाओ। नहीं जाऊंगी। अगर तुम भाग गए तो मिस नैन्सी मुझे दोष देगी। मैं? अगर मैं भागना चाहूँ तो तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगी? मैं अरे तुम वहाँ जाकर मदद करो। चलो जाओ भी, जाओ। जाने से पहले एक सवाल पूछना है। पूछो। तुम मिस नैन्सी को सच में पसंद करते भी हो? बाकी लोगों की तरह उनका भरोसा तोड़ोगे नहीं ना? बिल्कुल। जॉनसन, मिस नैन्सी ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर अभी वहीं है? हाँ। तो अभी नहीं जाओगे? मामला अभी सुलझा नहीं है, तुम नहीं जा सकते। मिस नैन्सी कह रही हैं सब ठीक हो गया है, बाकी वहाँ जाओगे तो समझ जाओगे। ठीक है। तुम आ गए? ग्रीट करो। हेलो जॉनसन साहब। हेलो जॉनसन साहब। मिस्टर जॉनसन, आप तो सच में बहुत हैंडसम और टैलेंटेड हो। मैं लियो हूँ, नॉर्थ सिटी का चीफ इंस्पेक्टर। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मिलकर खुशी हुई। बैठिए प्लीज। जॉनसन, मैं हूँ चार्ल्स बोल्ट, नॉर्थ सिटी का गवर्नर। इस वक्त आने के लिए और तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। मगर इस वक्त आप आए क्यों हो? ये मिस्टर चार्ल्स बोल्ट है, टॉम बोल्ट के दादाजी। जॉनसन, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। तुम्हारे आने से पहले ही
नैन्सी ने मुझे बता दिया था कि टॉम ने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। इसकी बदसलूकियों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे बहुत दुख है। इसकी तरफ से मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए सब लोगों से भी माफी मांगता हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। जॉनसन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने विदेशियों को भगाया, ह्यूस्टन फैमिली को खत्म किया जो लोगों की तस्करी कर रहे थे। हमने मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के बारे में सुना था। तुम सच में कमाल हो। नॉर्थ सिटी का गवर्नर होने के नाते मैं अपने लोगों की तरफ से तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बैठो। मिस्टर चार्ल्स, मेरा एक सवाल है। पूछो। चैंपियनशिप वाले दिन ह्यूस्टन फैमिली बेहोश हो गई थी। स्मिथ फैमिली कभी हमारी मदद नहीं करती। जॉनसन के मास्टर और उसके साथी अब भी थिएटर की सफाई कर रहे हैं और हम तो आपसे मिले भी नहीं। तो फिर आपको गवाही किसने दी? लियो, किसने रिपोर्ट की थी? मिस नैन्सी, वो माइक ब्लैक और निक ब्लैक थे। वो दोनों? एक जमाने में मैं कभी उनका स्टूडेंट हुआ करता था। मैंने उनसे कई स्किल्स सीखी थी। टॉम ने उनको मेरी पहचान के जरिए अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स बनाया। पर उन्होंने मेरी मदद क्यों की? वो मिस्टर जॉनसन की स्किल्स से इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे तुमसे बात करने को कहा। वो तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहते हैं। मुझे और मास्टर? अरे वो मैं... हाँ जरूर। मास्टर, मैं आपको नमस्कार करता अरे हूं। नहीं। पर मिस्टर चार्ल्स, जॉनसन आपसे एक मदद चाहता है, तो फिर क्या आप मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जॉनसन बहुत ही होनहार और अच्छा बच्चा है। जो भी हमारे बस में होगा हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। आप उसके लिए बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम करें। डॉक्टर चाहिए? कैसा डॉक्टर? जॉनसन को जानलेवा बीमारी है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। आप बेस्ट डॉक्टर को ढूंढिए, उसका इलाज करवाइए। जानलेवा बीमारी? अच्छा हुआ। भगवान ने इसे अच्छा सबक सिखाया। नैन्सी, तुम मेरे लिए डॉक्टर क्यों ढूंढ रही हो? क्या बोल रही हो तुम? तुम मुझे छोड़ना चाहते हो सिर्फ बीमारी की वजह से, यही सच है ना? हाँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, पर मुझे कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। जॉनसन, इंस्पेक्टर लियो से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। सब सच बता दो, वो हमारी मदद करेंगे। इंस्पेक्टर लियो डॉक्टर ले आएंगे, हम मिलकर इससे लड़ेंगे और शायद इलाज मिल जाए। जॉनसन, मैं जानता हूं तुम लोगों के लिए एक हीरो हो। मैं बेस्ट डॉक्टर्स ढूंढूंगा, भले ही मुझे देश विदेश से ढूंढना पड़े। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम फिट और स्ट्रांग हूँ। तुमसे किसने कहा मुझे जानलेवा बीमारी है? मिस नैन्सी, माफ करना, बिना बताए आ गया। मुझे तुमसे जॉनसन के बारे में बात करनी है। मास्टर, आप आ गए? अंकल, क्या आपको पहले से जॉनसन की बीमारी का पता था? क्या तुम इसकी बात कर रही हो? हाँ, यही तो है। देखो, जॉनसन को जानलेवा बीमारी है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। मास्टर, आप बिना मौका नहीं छोड़ते। मिस नैन्सी ने गोली लगने का ड्रामा किया था, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए। इस बार मैंने एक मजाक कर दिया। मिस नैन्सी, ये एक प्रॉप बुक है जो हम प्ले में यूज करते हैं। हम आपको इनवाइट करते हैं मिस नैन्सी, आएं और देखें कैसे ये प्ले करता है एक बीमार वॉरियर का रोल। जॉनसन, ये बस एक प्रॉप था? बढ़िया, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। लेकिन जब तुम बीमार नहीं हो तो मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? मुझे शांति चाहिए। डर लगता है मेरी पावर्स कहीं तुम्हारे लिए कोई परेशानी न बन जाए। गलत बात है जॉनसन, याद रखना, अगर अकेले सुकून ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा, और अगर अपनों के साथ रहोगे तो जरूर मिलेगा। जी मास्टर, समझ गया।
ये कल के परफॉर्मेंस की लाइंस हैं। अच्छे से परफॉर्म करना। मिस नैन्सी के सामने हमारी बेइज्जती मत करवाना। जी जी मास्टर।